हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे और कोशिश कर रहे होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फ़िलहाल मैं रविंद्र कुमार आपकी हमारे इस प्यारे चैनल में, जिसका नाम है मैट मॉडर्न एजुकेशन टीवी 795 में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप एक विश्लेषण कर पाएंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के, वहाँ पर कौन कौन से सेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उसका रेशियो क्या था, उसकी परसेंटेज क्या थी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हम ये समझ पाएंगे कि पॉसिबिलिटी कितनी है, कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अब पैटर्न कैसा है, एक्चुअल में पैटर्न समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे मैं भी इसी प्रकार की गलती कर रहा था और मुझे लगता है कि और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो यूजीसी नेट के लिए, विशेषकर हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो गलतियां कर रहे थे और अभी भी कर रहे होंगे। और शायद उन्होंने इस तरफ ध्यान ना दिया हो तो शायद मुझे लगता है कि जून 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी वो यही गलती रिपीट करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप सभी का नुकसान हो, इसलिए फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो यूजीसी नेट पैटर्न ऑफ करंट क्वेश्चंस पेपर सन 2023, 22, 21 और 20 का एक विश्लेषण है आपके सामने स्क्रीन पर। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें से क्या क्या आ रहा है। ठीक है। रिसेंटली मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फॉलोइंग सब पेपर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। तो जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी बहुत सारे पेपर होते हैं। अगर आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया होगा या मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया होगा तो आपको पता होगा कि हम केवल एक पेपर ही नहीं पढ़ते हैं, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस विषय से संबंधित बहुत सारे पेपर होते हैं। जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, इंडो यूएस रिलेशन। तो आप देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आपको डीपली एनालिसिस करना होगा अपने सब्जेक्ट को। इतना ईजीएस्ट नहीं है जितना कि आप ईजीएस्ट या लाइकली से ले रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। फ़िलहाल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जैसे कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा ही आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जैसे आप WPT भी कह सकते हैं इन शॉर्ट। तो WPT में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो डोमिनेशन रहता है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ही रहता है, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को आप सेपरेटली लेके नहीं चल सकते, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी भी ऐड हो जाती है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट है नेक्स्ट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भी इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी मात्रा में आ रहे हैं। इसके अलावा आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल, स्पेसिफिक रेट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, अब बहुत कुछ पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हमने पबेड लिखा है इन शॉर्ट। तो पबेड में से भी बहुत कुछ आता है, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करेंगे कि पबेड में से जो भी कुछ आ रहा है उसको देखेंगे कि वो किस टाइप का है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है।
अब पॉसिबिलिटी टू कम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस, तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस सेक्शन से कितनी परसेंटेज में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको सामने नज़र आ रहा है आईआर। आईआर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आईआर में से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे आप आईआर को देख रहे हैं स्क्रीन पर आईआर, तो आईआर का जो सेक्शन है वो ये बताता है कि 25 से 30% तक जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं किसी से, आईआर से, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो है वो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, जिसका रेशियो है वो 50 to 65% है। ठीक है, कभी कभी ये 70% भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 50 to 65 या 60 के बिटवीन में ही रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप आईपीटी और पबेड करके जाते हैं या आप आईआर करके जाते हैं तो आपका जो है वो यूजीसी नेट का पेपर क्रैक हो जाएगा, तो ये आपका एक भ्रम है। फिलहाल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम आते हैं। आप देखेंगे 2017-18 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सवाल आते थे उन सवालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि ये डिक्रीज होती गई। तो 10 to 15% ही क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 to 15% ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आईपीटी। आईपीटी में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 30 to 35%। तो आईपीटी का जो रेशियो है वो बढ़ा है, आईपीटी का जो रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे लेकिन आईपीटी में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन, 7 से 8, 10 से 12 भी हो सकते, मैक्सिमम 10 से 12 हुआ करते थे। लेकिन आप देखेंगे इस समय जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 15 से 20 की संख्या में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, माफ़ी चाहेंगे स्क्रीन पर आपको जो मैसेज नज़र आया वो कंपनी के मैसेज थे। हम आगे और देख लेते हैं। तो आईपीटी के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि 30 to 35%। इसके अलावा पबेड की बात करें, पबेड का जो रेशियो वो डाउन गया। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि पबेड जो है ना वो एक मतलब बैलेंस स्थापित करके जो है वो चलने वाला एक सब्जेक्ट है। एक संतुलन आपको नज़र आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ना तो ज़्यादा कम हुई है ना तो ज़्यादा हुई है। तो पबेड भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो करना ज़रूरी है। 15 to 20% आता है। नेक्स्ट है आपका सीजीपी। सीजीपी का 10 to 12% है सीजीपी में से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका पीटी, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पॉलिटिकल थ्योरी को आपको जो है स्पेशली जो है वो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ। ठीक है, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ इसे जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पर कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। एक्चुअल में मैंने जो विश्लेषण किया मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको बेस बनाकर ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला है। एनटीए ने जब से जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है तब से आप ये देखेंगे कि एक जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले क्वालिटी नहीं थी, पहले भी क्वालिटी थी लेकिन वो ट्रेडिशनल बेस्ड ज़्यादा थी। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ज़रा कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 5 to 10% लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बुक का नाम पूछा जा रहा है, क्रिएशन ऑफ ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है या जो उसकी आने की संभावना थी वो पहले ज़्यादा थी सन 2017 और 18 में। लेकिन आप देखेंगे 2020 के बाद, इवन 2019 के बाद जो है वो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, हम ये देखें कि क्या हो रहा है इस समय। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं और भी रिसेंट ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। लाइक अर्लीस्ट राइटर पूछे जा रहे हैं आपसे, ऑथर और हिज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर फेमस बुक एंड इट्स इनसाइड कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर आपसे पूछ लेते हैं कि थॉमस हॉब्स की कृति क्या है, ये जिसके लिए वो फेमस है, तो आप बताते हैं कि लेवियाथन है, तो सिर्फ लेवियाथन
पूछ लेना या पर्टिकुलर राइटर का नाम बताना एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, लेकिन अब जो पूछा जा रहा है वही पूछा जा रहा है कि लेवियाथन की कितने वॉल्यूम है और उन वॉल्यूम्स में पर्टिकुलर फिफ्थ वॉल्यूम में या थर्ड वॉल्यूम में या फर्स्ट वॉल्यूम में फॉर एग्जांपल क्या मेंशन किया गया। द सब्जेक्ट है ना वुमेन्स, जो एक बुक लिखी गई थी जीएस मिल के माध्यम से, उस बुक में पूछा गया है कि उन्होंने वुमेन्स के बारे में क्या बताया। या आप ये देखेंगे कि जो राइटर पूछे जा गए हैं, जनरली जो राइटर पूछे जा रहे हैं, अगर आप देखें ब्रिटिश गवर्नमेंट के एंटर होने के बाद यानी कि 1600 के बाद 1600 ईस्वी में भारत के ऊपर जो है वो उन्होंने आधिपत्य ज़माने का जो उनका जो शुरुआत है या उनकी जो पहल है वो हमें नज़र आती है कि उन्होंने स्टार्टिंग की थी 1600 बीसी से। ठीक है, देन उसके बाद आप ये देखेंगे कि 1600 बीसी के बाद आप मुग़लों का यहाँ से जाना और मुग़लों की समाप्ति के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य होना, फिर 1947 आज़ादी का एक स्ट्रगल इंडियन फ्रीडम फाइटर का। देन उसके बाद भी आप देखेंगे सन 2024 तक ये जो टाइम पीरियड है, जो पर्टिकुलर मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, विशेषकर 1914 से लेके 2024 तक, 1914 से लेके यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके टिल नाउ तक जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे आप जो भी राइटर देख लीजिए, चाहे मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हो, इमैनुअल वॉलस्टाइन हो, या इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, आप ये देखेंगे कि जो राइटर पूछे जा रहे हैं वो रिसेंट हैं, जिन्होंने अभी काम किया है, जो अमेरिकन हैं, जो जर्मन हैं, जो ब्रिटिश हैं। इंडियन में भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है आईपीटी है, आईपीटी में क्या पूछा जा रहा है, आईपीटी में आपसे जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं पूछा जा रहा है, आपसे उन राइटर्स के बारे में पूछा जा रहा है जो रिसेंटली जो जिनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। जैसे आप बात करें रेडियो की, दीनदयाल उपाध्याय पूछे जा रहे हैं। ठीक है, संघ की विचारधारा से संबंधित जो है वो पूछे जा रहे हैं। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो राइटर्स हैं जिन्होंने उस पर विशेष रूप से बल दिया है वो पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर पूछे जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे थे जहाँ पर मुझे इस बात का आभास हुआ कि जो डॉक्टर अंबेडकर के काम थे, अलग अलग उन्होंने जो बुक्स लिखी, जो उनके अलग अलग क्रिएशंस है, उनके बारे में बताया गया था, मेंशन किया गया था क्वेश्चन में, और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से सन में कौन सा जो वो प्रकाशित हुआ, उसको सिस्टमेटिक वे में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या बढ़ते या घटते क्रम में जो है उसे सीक्वेंस में लगाएं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आईपीटी हो, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हो, चाहे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, तो जो रिसेंट राइटर हैं जो अभी ट्रेंडिंग में हैं वे राइटर पूछे जा रहे हैं। सन 2014 से लेकर सन 2024 के बीच में भी बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो कि अभी पॉलिटिकल साइंस में जिनकी एंट्री हुई है, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई लेवल का है, तो वो पूछे जा रहे हैं। तो आपको एरिस्टोटल, प्लेटो, थॉमस हॉब्स इन पे फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इनके पर फोकस कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पढ़ना ज़रूरी है ना, नो डाउट, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है ये चेंज हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तो आपको फोकस करना होगा। जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं वो क्या है, किस तरीके के, मतलब पर्टिकुलर आपको डेप्थ में जाकर उसे पढ़ना पड़ेगा, उसको विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको याद होनी चाहिए। जैसे मंडल सिद्धांत चाणक्य का, ठीक है, आप उसे पढ़ते हैं, वो भी ट्रेंडिंग में है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंडिंग में नहीं है, ट्रेंडिंग में है, लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी है। तो आपको एसोसिएट करना होगा, आपको पर्टिकुलर टॉपिक को देखना होगा कि अभी करंट टाइम से वो रिलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी CAA काफ़ी चर्चा में रहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो आप ये देखेंगे कि ये जो सिटीजनशिप को लेकर जो एक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका प्रोविज़न किया गया है वो क्या है, एरिस्टोटल के टाइम पीरियड में वो क्या थे, प्लेटो के टाइम पीरियड में जो है वो नागरिकता की क्या परिभाषा थी। तो एक आपको एक कंपैरेटिवली जो है उसको पढ़ने की आवश्यकता है, तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, आपको एसोसिएट करना ही पड़ेगा करंट से, तभी आप समझ पाएंगे कि उन टॉपिक का क्या रिलेवेंस है और वो क्यों पूछे जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की इस विश्लेषणात्मक वीडियो में
आप समझ पाए होंगे कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। ज़्यादा समय नहीं है तो आप अपने पेपर पे फोकस करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर पाएँ। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और जैसा कि अभी पता लगा है, जानकारी इस प्रकार की सामने आई है कि जो पेपर है इस बार आपका ऑनलाइन बेस्ड नहीं होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन बेस्ड होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा तो आपको ऑफलाइन मोड में ही जो है वो एग्ज़ाम देना है। तो आप प्रिपरेशन करते रहें। मॉर्निंग शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होगा और इवनिंग शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होगा। मॉर्निंग एग्ज़ाम जो है वो आपका 9:30 से 12:30 के अराउंड है, और जो इवनिंग एग्ज़ाम है आपका 3 से लेके 6 o'clock यानी कि 3 से 6 बजे तक शाम की शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम। तो आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।